जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटॉपिक एबंडेंस। यानी कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कैसे किसी एलिमेंट का निकाल सकते हो जब आपके पास बहुत से आइसोटॉप्स होते हैं। लेट्स से दैट कि आपके पास जो हैं आइसोटॉप्स हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन जो 80 मैथ्स वाला आइसोटॉप है वो आपके पास 2% नेचर में मौजूद है, और जो कि आइसोटॉप है 82 वाला वो आपके पास 12.0% मतलब 12% मौजूद है, और 83 मैथ्स वाला भी 12% है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये तीन आइसोटॉप्स हैं जिनकी ये परसेंटेज हमें पता है। और अगर आज और भी आइसोटॉप्स होते हैं, ये तीन नहीं होते, 5 होते हैं। और 84 मैथ्स वाला जो क्रिप्टॉन है वो 57.0% पाया जाता है, और 85 वाला यानी सबसे ज़्यादा ये वाला आइसोटॉप पाया जाता है। अब देखो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू से कि हमने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या लेना है, क्या मैं ये कहूँगा कि 85 क्रिप्टॉन का मास है, क्या मैं ये कहूँगा कि 84 क्रिप्टॉन का मास है, या फिर मैं ये कहूँगा क्या 83 जो है वो क्रिप्टॉन का मास है, या मैं ये कहूँगा कि 82 क्रिप्टॉन का मास है या 80 क्रिप्टॉन का मास है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें मैं सारे मैसेस को उनकी परसेंटेज के लिहाज से ऐड करके 100 से डिवाइड करके एक निकाल लूँगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, मतलब अगर मैं देखो क्रिप्टॉन अगर 5 हैं, इधर हम मज़ीद भी बना सकते हैं, तो ये हमारे पास अगर 84 भी है और 85, तो मैं क्या ये वाला मैथ्स क्रिप्टॉन का कहूँगा कि क्योंकि ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो कहूँगा ये ठीक है। तो ठीक तो फिर ये भी है, तो कुदरत में तो ये सारे ही मिलते हैं ना, तो कुदरत में तो ठीक है सारे मिलते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में वज़न किसका लगाना है। अब पीरियोडिक टेबल में सारे तो मैं लिख नहीं सकता, मैं तो क्रिप्टॉन को सिंबल को पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक दफ़ा लिखूँगा और उसका मैथ्स भी मैं एक ही दफ़ा लिखूँगा, लेकिन मेरे पास तो आइसोटॉप्स उसके 5 हैं। तो फिर दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द साइंटिस्ट कि वो कौन सा मैथ्स को ठीक समझे। तो उन्होंने कहा किसी मैथ्स को ठीक ना समझो, आप इन सब का क्या ले लो, परसेंटेज के हिसाब से अबंडेंस ले लो, और जो फिर आंसर आएगा हम वही पीरियोडिक टेबल के अंदर लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम हल करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। लेट्स से दैट हमारे पास एक एग्जांपल है, तो हमने क्या किया कि सारे 80 मैथ्स वाला 2% था, 82 जमा करना है हमने, ठीक है। इन दोनों को परसेंटेज को और मैथ्स को आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, और सारी जो हमारे पास मैसेज हैं परसेंटेज हैं उनको हमने क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। और डिवाइड किससे कर देना है, 100 से, एंड दैट विल बी एन इक्वल टू 83.7, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगी, 83.7। तो ये हमारे पास जो मास है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन। अब चलते चलाते एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस आइडिया को और पक्का करने के लिए। अब क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स कुदरत में मिलते हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, ठीक है। क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, ये वाला रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, फिर हम ये निकाल लेते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास टेकन 35. Relative abundance of chlorine 35 is 24 and relative abundance of light isotope chlorine is 75। यानी कि जो क्लोरीन 35.45 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है, और जो क्लोरीन 37 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है। तो हमने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फ़िलहाल हमने इस वाले क्लोरीन 35 आप लेंगे इसको, ठीक है। 35.45 जो है ना वो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास है,
मतलब ऑलरेडी रिलेटिव एटॉमिक मास बताया हुआ है और ये क्लोरीन की अबंडेंस भी आपको बताई हुई है 37 वाली। 35 वाले की आपको क्या बताई हुई है अबंडेंस, यानी कि 35 वाला मैं कह रहा हूँ आपको, तो मतलब उन्होंने इसकी सिर्फ परसेंटेज बताई है। उन्होंने कहा कि दो अदर टॉप्स हैं क्लोरीन के, एक 37 और दूसरा पता नहीं कौन सा है, लेकिन दूसरा जो भी है उसकी परसेंटेज क्या है 75 और जो पहला है उसकी परसेंटेज क्या है। 24। अब रिलेटिव एटॉमिक मास भी पता है। अब 75 वाले की परसेंटेज 75 वाले का मास नहीं पता और 37 वाले का मास भी पता है और अबंडेंस भी पता है, तो डिवाइड बाय किससे करेंगे 100। इस तरीके से जो है हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। और इसका आंसर क्या निकलेगा, यानी कि जो मैं 35 आपको कह रहा था 34.95 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे 35 ही मास बनेगा ना, यानी क्लोरीन 35 75.77% पाया जाता है। एक क्लोरीन 37 24.23%। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, ये तो परसेंटेज है 75.77, ठीक है, और ये रिलेटिव एटॉमिक मास। और इस तरीके से फिर हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। अब अगर आपको समझ में आ गया ये डाटा, तो आप मुझे अब ये वाला सवाल हल करके ला के दो कि आपके पास 1 2 3 4 आइसोटॉप्स हैं 204 206 207 208 और उन आइसोटॉप्स की 2 24 22 52 ये एक अबंडेंस आइसोटॉप की मौजूद है। यानी जो 204 है उसकी 2% है, जो 206 है उसकी 24 है, 207 की 22 है और 208 की 52 है। सारे परसेंट प्लस करेंगे 100% हो जाती है। तो आपने इसका क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, लेड का। तो ये आपने अब खुद करके मुझे आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। सो होप सो आप जो है इसको कर लोगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि आप ये तो समझ गए हैं मेरे पिछले लेक्चर। अगर आप ये वाला लेक्चर सुनना है तो आप लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास स्पेस GSG 9, ताकि आपको ये वाली वीडियो मिल जाए। और अगर आप अब ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे तो आपको फिर आसानी से ये समझ में आएगा जो मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। एंड आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर, तो सारा डाटा मैंने आपको समझा दिया है और ये न्यूमेरिकल भी आपको करना आ ही गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।